नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, जिस बेटे को कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा उसी ने बुढ़ापे में गला दबा डाला। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अकेलापन सबसे बड़ा नासूर है जो रह रहकर रिश्ता रहता है। यह कहानी है हिंदी की अध्यापिका सीता जी की, जिन्होंने एमए जेबीटी की हुई थी। वह जेबीटी अध्यापिका बनी और शादी हुई कलरक के साथ। दोनों का खुशहाल जीवन था, परंतु शादी के 5 साल होने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। इस दंपति ने अपनी सेवा आश्रम का सहारा लिया। खाली समय में दोनों पति पत्नी आश्रम में सेवा करने लगे। छुट्टी वाले दिन सुबह ही आश्रम पहुंच जाते और वहां पर जरूरतमंदों की सेवा करते। कुछ वर्ष तो ऐसे ही बीत गए। आश्रम के मठाधीश के आशीर्वाद के बावजूद भी सीता की गोद हरी नहीं हुई। आश्रम के मठाधीश ने कहा कि वह 101 पंडितों द्वारा मंत्रों उच्चारण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी को लगातार दिन रात आश्रम में सेवा करनी होगी। आश्रम में एक लक्कड़ गाड़ दिया जाएगा और 101 पंडितों द्वारा मंत्रों उच्चारण होगा। एक तरफ सीता देवी को बिठाया जाएगा और उनके पति ओम प्रकाश जी को। उन सभी पंडितों की सेवा में कार्यरत रहना होगा। जैसे ही वह लक्कड़ हरा होगा, सीता देवी की गोद भी हरी हो जाएगी। परंतु यह दंपति पढ़ा लिखा था, इस तरह की दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। सीता देवी समाज के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। एक बार उनका मन मठाधीश की बात मानने को किया, लेकिन ओम प्रकाश जी ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन पुजारी की यह प्रक्रिया उन्हें कुछ कठिन ठीक नहीं लग रही। सीता देवी ने अपने पति की बात का सम्मान किया। 1 महीने बाद ही ओम प्रकाश जी ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को, जो रिश्ते में उसका भाई लगता था, का बेटा गोद ले लिया। दंपति के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। बेटे गौरव के चारों तरफ उनकी दुनिया सिमट कर रह गई। गौरव के मुंह से बात निकलने से पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर दी जाती थी। दंपति ने अपने लाड़ प्यार से बच्चे को इतना बिगाड़ दिया कि वह स्कूल में दूसरे बच्चों के टिफिन से रोटियां चुरा कर खाने लगा। ऐसा नहीं था कि सीता देवी उसे खाना नहीं देती थी, परंतु वह अपना खाना छोड़कर दूसरों का खाना चुरा कर खाता था। हर रोज स्कूल से शिकायत आने लगी। सीता देवी अपने बेटे गौरव की पसंद का खाना बनाकर देती, परंतु पता नहीं क्यों उसे दूसरों का खाना खाने में ही मज़ा आता था। इस तरह की छोटी छोटी हरकतें गौरव के बड़ा होने के साथ साथ बड़ी होती गई और वह लड़ाई झगड़े करने लगा। वह कुसंगति में भी पड़ गया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे शराब, चरस, गांजा, लड़कीबाजी, यहाँ तक कि दुनिया की हर बुरी आदत का वह शिकार हो चुका था। अब यह दंपति रिटायरमेंट के मोड़ पर था। दोनों की नौकरी से रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ चुका था। बेटा आवारागर्दी में अपना नाम रोशन कर रहा था। यह दंपति पढ़ा लिखा और नौकरी पेशे वाला था, इसीलिए इनका सेक्टर में अपना खुद का मकान था। जैसे ही ओम प्रकाश जी नौकरी से रिटायर हुए, उन्होंने बेटे की एक परचून की दुकान करवा दी, परंतु बेटे ने कभी एक पैसा भी कमा कर नहीं देखा। सीता देवी भी नौकरी से रिटायर हो गई। सीता देवी ने अपनी रिटायरमेंट पर मिलने वाली पूंजी अपने नाम पर बैंक में जमा करवा दी। दंपति ने अपने बेटे गौरव का विवाह बहुत ही निम्न वर्गीय घर से संबंध रखने वाली लड़की पूजा से किया। दंपति ने सोचा था कि गरीब घर की लड़की आएगी तो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी, लेकिन बहू ने तो सेवा के नाम पर दिन में ही तारे दिखाने शुरू कर दी। बहू को दंपति का घर में रहना फूटी आंख नहीं सुहाता था। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में क्लेश कर देती, जिससे तंग आकर दंपति 6 महीने के लिए उसी आश्रम में रहने के लिए चला गया, जहां पर यह पहले कभी सेवा किया करते थे। पति पत्नी 6 महीने तक आश्रम में रहे, परंतु बेटे की याद हमेशा सताती रही। बेटे बहू ने अपने माता पिता की कभी सुध नहीं ली। हार कर 6 महीने बाद जब पोता हुआ तो यह दंपति वापस अपने घर लौट आया, लेकिन घर की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई थी जैसी वह छोड़कर गए थे। दोनों पति पत्नी अपने दुख दर्द साझा करते हुए जीवन के दिन बिता रहे थे, लेकिन वह काली रात भी आई जिस रात हृदयघात से ओम प्रकाश जी
सीता देवी को अकेली छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पति की अकस्मात मृत्यु से सीता देवी बिल्कुल टूट गई। बेटा तो पहले से ही अपना नहीं था। वास्तव में असली परेशानियां तो अब शुरू होने वाली थी। जब तक ओम प्रकाश जी जीवित थे, बहू पूजा उनकी श्रम लिहाज और पेंशन के पैसों की खातिर अपनी जुबान पर लगाम लगा लेती थी, परंतु अब तो वह जो चाहे मुंह में आता वही बोलती। सीता देवी ऐसी बुरी परिस्थितियों का सामना न कर सकी और वह भी लकवाग्रस्त हो गई। अब उनके जीवन के बद से बदतर दिन शुरू हो चुके थे। सीता देवी का इकलौता भाई भी उनके मकान से कुछ दूरी पर ही रहता था। अपनी बहन का हाल चाल पूछने कभी कभार चला आता था। यहाँ पर भी बेटे और बहू को अपने मामा की नीयत में खोट नजर आता। उन्हें लगता कि कहीं उनके मामा और मामी उसकी माँ को बहला फुसला कर यह मकान माँ के नाम बैंक में पड़े लाखों रुपए और पेंशन हथिया न ले। बेटे बहू ने मामा मामी का अपने घर पर आने से मना कर दिया। वह न तो अपनी माँ को उनके पास जाने देते थे और न ही उन्हें अपने घर में घुसने देते थे। एक आध बार मामा जी ने जोर जबरदस्ती अपनी बहन सीता देवी से बात करनी चाहिए तो बेटे ने उसके साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद से अपनी इज्जत बचाने के लिए मामा मामी और उनके बच्चे सीता देवी के घर कभी नहीं आते थे। सीता देवी के बेटे गौरव और बहू पूजा ने अपने हर रिश्तेदार के साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार किया, जिसके कारण लगभग सभी रिश्तेदार उनसे अपना नाता तोड़ चुके थे। बहू बेटी को यह डर था कि गौरव गोद लिया हुआ बेटा है, कहीं रिश्तेदार अपनी सीता देवी को भड़काकर अपनी सारी संपत्ति और पैसा अपने नाम न करवा ले। अब सीता देवी का जीवन एक कमरे तक ही सिमट कर रह गया। वह न तो किसी रिश्तेदार से मिल सकती थी और न ही किसी से फ़ोन पर बात कर सकती थी। बहू ने उनका अपना फ़ोन भी छीन लिया था। सीता देवी के लिए फुल टाइम अब केयर टेकर भी रख दी गई। बहू पूजा पार्लर का काम करती थी। बेटे की किराने की दुकान थी, इसीलिए वह सुबह घर से निकलते और शाम को ही घर वापस लौटते। बहू को आने में कभी 8, कभी 10 तो कभी 11 भी बज जाते। सीता देवी को खाना बहू के आने के बाद ही मिलता। कभी कभार तो पार्लर पर अधिक काम होने की वजह से बहू पूजा घर में खाना भी नहीं बनाती। पूरा परिवार, जिसमें गौरव के अपने 2 बेटे भी शामिल थे, होटल से खाना मंगवा कर खा कर सो जाते। सीता देवी को कोई पूछता भी नहीं। वह लकवाग्रस्त होने के कारण अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, इसीलिए सबको आवाज़ ही लगाती रहती थी और परंतु कोई सुनता नहीं। थक हार कर वह भूखी ही सो जाती। यह अकेलापन सीता देवी को खाए जा रहा था। उनका दिमागी संतुलन भी अब बिगड़ने लगा था। बहू बेटे ने उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि मोटी पेंशन भी तो हाथ आती थी। एक रात 10 बजे तक सीता देवी को खाना नहीं दिया गया। दिन में भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वह भूख से बिल्कुल तड़फ रही थी। पोते तो दादी के कमरे तक आते ही नहीं थे। बहू लगभग 10:30 बजे के करीब पार्लर से लौटी। सासुमा के कमरे में आई तो लाइट ऑफ कर दी और बोली कि लाइट नहीं। सीता देवी ने काफ़ी इंतजार किया है। वह बोलती रही, बेटा देखो तो लाइट कहाँ से खराब हुई। सभी के घरों में तो लाइट है। उन्हें खिड़की से नजर आ रहा था। पूरे घर में लाइट थी, लेकिन सीता देवी के कमरे में ही लाइट नहीं थी। वह आवाज़ लगाती रही, परंतु उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। थोड़ी बहुत आवाज़ उनके कानों में पड़ी। बहू ने होटल से खाना मंगवाया था। पूरा परिवार खाना खाकर सो गया। सीता देवी अंधेरे में ही भूख से बिलबिलाती रही। जब उससे रहा नहीं गया तो उन्होंने उनके पास रखी कटोरी और चम्मच को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर बहू बेटा उनके कमरे में आए तो बेटे ने गुस्से से कहा, माँ तुम्हारी दिक्कत क्या है, सोने भी नहीं देती। सीता देवी बोली, बेटा मैं दिन भर से भूखी हूँ, आज केयर टेकर भी नहीं आई, बहुत परेशानी हो रही। वह कल शाम को जाने से पहले मुझे डायपर पहना कर गई थी, जैसा कि वह हर रोज़ पहना कर जाती। मुझे डायपर चेंज करवाना है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया। बहू ने डायपर निकाल कर सीता देवी के मुंह पर दे मारा और बोली, यह लो, खुद बदल लो, मुझसे तुम्हारी गंदगी साफ नहीं होगी। बेटा बोला, अब चुपचाप सो जाना, एक दिन खाने को नहीं मिलेगा तो तुम मर नहीं जाओगी। सीता देवी की आंखें भर आई। वह बोली, बेटा मेरी 28,000 रुपये पेंशन आती, इतने में तो मैं आराम से ज़िंदगी बिता सकती हूँ। इतना कहना था, बेटे ने आओ देखा ना ताओ अपनी माँ का गला पकड़ लिया और बोला, बुढ़िया
पेंशन की हेकड़ी दिखाती है। एक तो सारा दिन दुकान पर ग्राहक सिर में भड़क बिठा कर रखते हैं, ऊपर से तू रात को सोने भी नहीं देती। बहू पूजा ने बीच बिचाव करते हुए जैसे तैसे करके सीता देवी के गले से अपने पति का हाथ हटाया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। आज सीता देवी बुरी तरह से सहम गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को उन्होंने कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा, वह बुढ़ापे में उनका गला दबा देगा। इससे तो अच्छा हम बेऔलाद ही भले थे। कम से कम कोई अपना होने के कारण आश्रम में जाकर बुढ़ापा आराम से गुजार तो लेते। अगले दिन केयर टेकर आई तो सीता देवी ने उसके फ़ोन से डीसी ऑफिस में मेल कर दी कि वह बहुत परेशान है, उसे किसी न किसी तरीके से इस घर से निकाला जाए। सीता देवी पढ़ी लिखी थी, परंतु बेटे के मुंह में कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन कल रात की हरकत ने उन्हें इस काम करने को मजबूर कर दिया। 2 घंटे बाद ही दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। बेटे और बहू को जानकारी मिलते ही वह भी घर पर पहुंच गई। बुजुर्ग महिला की हालत देखकर इंस्पेक्टर साहब ने 2 थप्पड़ गौरव को जड़ दिए। जब बुजुर्ग महिला ने से पूछा गया कि वह अपने बेटे के लिए क्या कार्रवाई चाहती है, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे के साथ मारपीट न की जाए, उसे समझाया जाए कि वह उसकी माँ है, यह सब कुछ उसी का है, वह उन्हें प्यार से रखे, उसकी सेवा करे। पोते भी 15-16 साल के हो चुके थे। जब उसने बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस विषय में कोई बात करने से मना कर दी। इंस्पेक्टर साहब गौरव और उसकी पत्नी को समझा बुझाकर और कोई सुधार न होने पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई करने की धमकी देकर वापस लौट गए। इसके बाद से बेटे गौरव का रवैया अपनी मां की तरफ बिल्कुल ही बदल गया। वह पहले से भी अधिक खूंखार हो गया। पहले तो वह कभी कभार उनसे 2 बातें कर भी लिया करता था, परंतु अब वह उनकी तरफ देखता भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी पूजा को कह दिया कि यह औरत उसकी नज़रों के सामने नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जब तक गौरव घर पर रहता, सीता देवी के कमरे का दरवाज़ा बंद रहता। एक तरह से वह अपने कमरे में बंदी बनकर रह गई। बुजुर्ग महिला इस कैदखाने से निकलना चाहती थी। पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें समय पर रोटी मिल जाती थी, उनकी साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता था, परंतु अब उनसे कोई बात नहीं करता था। वह अंधेरे कमरे में दिन रात पड़ी रहती। ऐसी जिंदगी से वह ऊब चुकी थी। उसने किसी अपने के सहारे की जरूरत थी, लेकिन बेटे के झगड़ालू और अभद्र व्यवहार के कारण कोई रिश्तेदार उनके घर आता जाता नहीं था। एक दिन जब बहू पार्लर चली गई, पोते अपने स्कूल के लिए निकल गए और बेटा भी अपनी दुकान पर जा चुका था। बुजुर्ग महिला पैरों से लकवाग्रस्त किसी तरह से अपने हाथों का सहारा लेकर घर से बाहर निकली। वह अपने हाथों के सहारे चलकर रोड पर आ गई। सभी आस पड़ोस के लोग देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि गौरव के व्यवहार से सभी वाकिफ थे। यदि कोई बुजुर्ग महिला की सहायता करता तो गौरव उसे खूब खरी खोटी सुनाता। इसीलिए किसी ने बुजुर्ग महिला की सहायता नहीं की। बुजुर्ग महिला ने रोड पर आती जाती गाड़ियों को हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक नौजवान लड़के ने गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग महिला से पूछा, माताजी, आपको क्या परेशानी है? आपको कहाँ जाना है? बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, मुझे डीसी ऑफिस जाना है। क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? नौजवान ने गोद में उठाकर बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बिठाया और डीसी ऑफिस में लेकर गया। वहां पर अपनी पहचान गुप्त रखते हुए लड़के ने बुजुर्ग महिला की अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई और वापसी में एक ऑटो रिक्शा में बुजुर्ग महिला को बिठा दिया। बुजुर्ग महिला के घर का पता और पैसे भी ऑटो रिक्शा वाले को दे दी। बुजुर्ग महिला ने लड़के को धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन घर के दरवाजे पर महिला मुक्ति मोर्चा अभियान की महिलाएं, मीडिया और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घर पर मौजूद थे। बहुत बड़ा बवाल हुआ। बहू बेटे ने अपने पक्ष में बहुत सफाइयाँ दी। बेटे ने कहा कि उसका मामा उसकी माँ को भड़का रहा है ताकि यह घर और उसका पैसा अपने नाम करवा सके। मामला किसी तरह से भी सुलझता नजर नहीं आ रहा था। बुजुर्ग महिला एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि जो उसे यहाँ पर रोटी कपड़ा सब मिलता है, लेकिन कोई अपना नहीं। वह इस चारदीवारी से बाहर निकलना चाहती, उसे यहाँ से निकाला जाए। यह मकान वह अपने पोतों के नाम कर देगी। मकान हमेशा से उसके बेटे का था और उसी का ही रहेगा। यह बेटे का वहम है कि रिश्तेदार उसे मकान और पैसा छीन लेना चाहते हैं। अंत में पुलिस की कार्रवाई के साथ बुजुर्ग महिला को अपना आशियाना वर्धा आश्रम में भेज दिया गया।
मकान सीता देवी ने अपने नाम ही रखा जब तक वह जीवित है। यह मकान उनके नाम रहेगा और बाद में यह उनके पोतों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। बुजुर्ग महिला की पेंशन जब तक वह आश्रम में है आश्रम वालों को मिलेगी, क्योंकि महिला की दवाइयों का खर्चा बहुत अधिक है। उसे मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, महंगी दवाइयाँ आती है, खाने पीने की चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आश्रम सीता देवी की पेंशन से पूरा कर सकता है। बुजुर्ग महिला के नाम रिटायरमेंट के समय के 25 लाख रुपए बैंक में जमा है, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बहू बेटों को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मामला समझ से बाहर है। बुजुर्ग महिला के पास प्रॉपर्टी, पेंशन, बैंक में जमा रुपए आदि बहुत कुछ, लेकिन फिर भी बहू बेटा उसकी सेवा नहीं कर रहे। इससे तो यही समझ आता है कि दंपति ने अपने बेटे को प्यार तो भरपूर दिया, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी संस्कार नहीं दे पाए, उसे एक अच्छा कामयाब इंसान नहीं बना पाए। बेटे के मन से यह दुविधा कभी नहीं निकल पाई कि वह गोद लिया हुआ है। वह हमेशा ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता रहा। तो इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।